बदजलन लड़की हो, पता नहीं कहाँ से मुंह काला करके आई थी, कहाँ से सो कर आई थी अपना वो, और मेरा बच्चा बता रही हूँ को मेरा है, आज के बाद कभी मुझे फ़ोन मत करना ना तो तुमको हम बता देंगे। हर साली हरामजादी, बहुत गंदी गंदी वो सेकेंड हैंड और भी बहुत गंदी गंदी जितनी लेवल की जो गाली होती है वो गाली देके और मुझे ब्लैक लिस्ट में डाल दिया। मैं उन्हीं की कुल की हूँ, जो हमारे सीएम आदित्यनाथ योगी सर, मैं उन्हीं की कुल की हूँ, तो वो उनको मेरा सपोर्ट करना होगा। हर जगह तो जा रहा है, हर जगह तो पैसे की ज़रूरत है, ना मेरे पास पैसा है ना मेरी सुनवाई होगी। कानून सिर्फ गरीबों के लिए बना है। जैसे कानून एक मकड़ी का जाल है, इसमें छोटे मोटे कीड़े फंस जाते हैं और जो बड़े बड़े जानवर जाल को फाड़ के निकल जाते हैं, वही हमारी कंडीशन। तब मैं मरने के लिए एकदम, मैं समझ रहे कि क्या कंडीशन रहा होगा। मैंने वो स्ट्रेस कम 10 दवा एक ही बार मैं ले ली थी मरने की। कभी टूट के प्यार किया, जिससे कभी मंदिर में शादी रचाई, फिजिकल रिलेशन बनाए और प्रेग्नेंट भी हुई, आज उसे जेल भिजवाना है। एक समय था जब ध्रुव के लिए मैं साइको थी, ध्रुव मेरे लिए सब कुछ था। मैं उसके लिए अगर वो बोल देता ना तो मैं जीते जी उसके लिए मैं जान देने के लिए रेडी हूँ, लेकिन अब नफरत करती हूँ मैं। उस टाइम होटल में वो आया था मिलने के लिए, ध्रुव होटल था, तो वहाँ पे आया, तो जिसके कारण उसकी मतलब वो फिजिकल से मैं उसके बच्चे की माँ बनने वाली थी। तो मार्च और अप्रैल 2 मंथ का मेरा बेबी, तो मुझे फ़ोन करके बहुत गंदी गंदी गालियाँ देती है कि तुम मेरे भाई को फंसा ली है पैसे के लिए, तुम सब मिडिल क्लास फैमिली ऐसे ही होते हो, पैसे के लिए कहीं भी सो जाते हो, किसी के साथ सो, ऐसे फ़ोन करके मतलब गंदी गंदी गालियाँ देती थी। मेरे मम्मी तक को फ़ोन करके गाली देती कि क्या अपने बेटी को शिक्षा दिए कि किसी भी लड़के के साथ जाके सो जाओ और जाके शादी कर लो पैसे के लिए। क्या यार बदतमीज इंसान है क्या, मुझे किस हालत में छोड़ के आप चले गए, मैं पत्नी हूँ आपको, कैसे इस ऐसे हरकत आप कर सकते हैं। तो बोलता कि कौन से पत्नी, कहाँ की पत्नी, माधव चौथ की बच्ची। तो बंद कमरे में मैं उसको 77 बार मना की हूँ कि तुमको इतना ही मतलब शादी फिजिकल के लिए है तो तुम शादी कर लो, शादी करके फिजिकल करो, क्या दिक्कत है। और जैसे मेरा ब्लीडिंग स्टार्ट हुआ, हरामजादा वहाँ से मुझे छोड़ के भोर में 4 या 5 बजे का टाइम होगा, मुझे छोड़ के वहाँ से भाग गया, पूरा सामान वामान लेके भाग गया, मुझे ब्लॉक कर दिया, यहाँ तक सिम उम सब चेंज कर दिया। फ़ोन कर रही हूँ तो उसका मोबाइल स्विच ऑफ जा रहा है। हमारी शादी तो अगस्त 2017 में ही हो गई थी। वो घर पे आता है जब उसका सिलेक्शन 2016 में हो गया, 2017 में आता है ट्रेनिंग कंप्लीट करके। तो बंद कमरे में मैं उसको 77 बार मना की हूँ कि तुमको इतना ही मतलब शादी फिजिकल के लिए है तो तुम शादी कर लो, शादी करके फिजिकल करो, क्या दिक्कत है। तो बोला कि अभी मेरी 2 बहन है, उनकी शादी हो जाएगी उसके बाद ही हम शादी करेंगे। तो मैं बोली कि तो जो करना होगा आप शादी के बाद कीजिएगा। तो बोल रहा था, लगा इमोशनल। बहनों की परवाह थी लेकिन दूसरे की बहन की परवाह नहीं। नहीं, उसको दूसरे की बहन की परवाह नहीं, सिर्फ अपनी बहन की परवाह थी। बोला कि बहन की शादी हो जाएगी तब हम कर लेंगे। हमको ठीक है, तो जब शादी उनकी हो जाएगी तब आके फिजिकल कीजिएगा। तो वो तो देखो ऐसा नहीं है, मेरे पास बहुत पैसा है, हम चाहें तो पैसा दे के मतलब कॉल गर्ल के पास हम जा सकते हैं, लेकिन मैं नहीं चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मैं जिससे प्यार करता हूँ मैं उसी के साथ सब कुछ करूँ। तो हम बोले ठीक है, तो शादी करके कीजिए। इतनी तेज तर्रार लड़की कहाँ धोखा खा गई, जिस लड़के की मेंटेलिटी एक अपनी प्रेमिका के साथ संबंध बनाने के दौरान कॉल गर्ल की मेंटेलिटी उसके अंदर समाई हुई थी। तो यहाँ नहीं लगा आपको कि ये मुझे चीट कर सकता है, कि जो मेरी तुलना मेरे साथ शारीरिक संबंध बनाने के लिए कॉल गर्ल की बात कर सकता है मुझसे, वो बहुत कुछ कर सकता है। देखिए एक्चुअली बात ये थी कि उसने मतलब अभी मैं कॉल गर्ल बोले, उस टाइम कुछ और बोली होंगी कि मतलब और आप लड़कियों के पास जाइए, जो कोठा वाली उसकी होती है उस टाइप से मैं बोली होंगी कि आप उसके यहाँ जाइए, पर मेरे से जो करना है आप शादी के बाद कीजिएगा। तो मतलब इमोशनली ब्लैकमेल करने लगा। और फैक्ट है कि हमारी बात 2012 से हो गई थी, 2017 4 साल 5 साल हम लगातार एक दूसरे से बात कर रहे हैं। आज के ज़माने में आप देख रहे हैं लड़कियां 1 महीने किसी लड़के से बात कर रही है तो दूसरे महीने में उसको ओयो चली जा रही है, होटल चली जा रही है। 1 हफ्ते की बात नहीं कर सकते, 1 हफ्ते की 2 दिन की गारंटी नहीं ले सकते, गारंटी नहीं है, वो ओयो चली जा रही है। मेरा तो लगभग 5 साल हो गया था। और एक दूसरे से मतलब रात भर बात करना, एक दूसरे के दिल की बात को समझना, मतलब मैं क्या बताऊँ क्या क्या हम दोनों के बीच। 9वीं में पढ़ने वाली लड़की अनीता, 10वीं का ध्रुव सिंह, दोनों में इश्क हो जाता है। बात कब की है? 2012 की। 12 की। उसके बाद 17 में क्या होता है? 2017 में वही है, जबरदस्ती मेरे मांग में सिंदूर डाल के और मेरे साथ फिजिकल अटेंड किया। अच्छा। फिजिकल अटेंड करने के बाद जब वो चला गया अपने घर, तो मैं अपने घर पे उसी हालत में आई थी रोते रोते। मेरी मम्मी देखी थी, पूरा यहाँ से यहाँ तक पूरा सिंदूर ऐसे पूरा उठा के एक मुट्ठा इसे लगा दिया था।
तो मम्मी बोली कि ये क्या करके आई हो। मेरी मम्मी उसी टाइम मुझे मारने लगी, बहुत मारी थी। 2 दिन तक मुझे घर में बंद कर दी थी, खाना वाना नहीं दे रहे थे। मेरी भाभी मुझे छुपा छुपा के खाना देती थी खाने के लिए। फिर घर में सब लोग समझाया, मेरे भैया हैं, बड़े भैया हैं, भाभी वो भी हैं, फिर बड़े पापा समझाए मम्मी को घर पे बैठा के, पापा को बैठा के कि देखिए अब तो दोनों ने गलती कर दिया है, तो ऐसा है कि लड़के के बाप के घर पे जाके उनसे बात करके और जो भी वो शादी फिक्स करके इनकी या तो शादी करा के हटा दिया जाए, नहीं तो जो इसी हालत में ले जाके घर पे रख देते हैं। गए आपके पापा? नहीं, मम्मी बोली कि उसके पापा को फ़ोन करो। उसके पापा को मेरे मम्मी मैं फ़ोन की सुनील सिंह को, तो मम्मी बात की, तो उनके पापा बोल रहे हैं कि अब देखिए ये दोनों बच्चा होके तो गलती कर दिया है, तो अब हम लोग क्या कर सकते हैं, हम दोनों बड़े हैं, हम ही दोनों डिसीजन लेते हैं। तो मम्मी बोली कि क्या डिसीजन लेना है, शादी हो गया, अब ये लेके जाइए, ये सब आपको अच्छा लग रहा है। तो बोला कि ठीक है, थोड़ा सा हमें टाइम दीजिए, अभी मेरी भी 2 बेटी है, ऐसे ही वो आ जाएगी घर में तो मेरे दोनों बेटियों की शादी नहीं हो पाएगी, बहुत दिक्कत होगा। आप लोग पता ही है कि हम राजपूत हैं तो इज्जत के लिए हम लोग मरते हैं। ठीक है, शादी फिक्स हो जाए और हम लोग जैसे ही दोनों बड़े होंगे, हमारी बेटी की शादी हो जाएगी और इसका भी 2-3 साल नौकरी का हो जाएगा, तो हम दोनों की शादी कर देंगे, ये हमारी गारंटी है। और उसी टाइम हमारी शादी अगस्त 2017 में फिक्स्ड हो गई थी। उसके बाद से अब कंटिन्यू हमारी लाइफ चलने लगी थी, हम दोनों एक दूसरे के साथ पति पत्नी की तरह रहने लगे थे। 2018 में मैं ग्रेजुएशन कंप्लीट करके पटना चली जाती हूँ CDS की तैयारी करने के लिए। वो वहाँ पे रूम पे आते थे, जब भी उधर से छुट्टी आते थे 2-2 दिन 3-3 दिन मेरे साथ रहते थे, जाते टाइम भी आते टाइम भी हमेशा रहते थे। 1 साल में उनका 2 छुट्टी होता था, 5-5 महीने पे 1 महीने का छुट्टी होता था। आते थे तो हमेशा आते जाते रहते थे मेरे पास, मतलब हम पूरे अपनी लाइफ को हस्बैंड वाइफ की तरह अपनी ज़िंदगी को जी रहे थे। 2019 से उनकी माँ और पापा अब रिश्ते अच्छे आने लगे थे, दहेज बढ़िया मिल रहा था। अब ये दोनों लालच के चक्कर में पड़ गए, और लालच के चक्कर में पड़ के, और इसकी माँ मंजू सिंह और इसकी 2 बहनें श्वेता और स्वाति, दोनों छोटी है। इतनी हरामजादी ये दोनों है, मतलब उसको समझ में नहीं है कि मैं कैसी भी हूँ तो उसकी भाभी हूँ ना, बड़ी हूँ मैं उन लोगों से एज में, तो एज में नहीं मतलब पद में मैं बड़ी हूँ, एज में मैं उन लोगों से छोटी हूँ। तो मुझे फ़ोन करके बहुत गंदी गालियाँ देती है कि तुम मेरे भाई को फंसा ली है पैसे के लिए, तुम सब मिडिल क्लास फैमिली ऐसे ही होते हो, पैसे के लिए कहीं भी सो जाते हो, किसी के साथ सो, ऐसे फ़ोन करके मतलब गंदी गालियाँ देती थी। मेरे मम्मी तक को फ़ोन करके गाली देती कि क्या अपने बेटी को शिक्षा दिए कि किसी भी लड़के के साथ जाके सो जाओ और जाके शादी कर लो पैसे के लिए, ऐसे उसकी बेटी मेरे मम्मी को फ़ोन करके बोली थी। मेरी मम्मी पूरा रोने लगी थी। और फाइनल क्या हुआ, फाइनल रिजल्ट क्या है? तो अभी उस टाइम तक ध्रुव सही था। मेरे सास जो है मेरे और मेरे पति में हमेशा झगड़ा लगाती रहती थी कि ये दोनों कैसे भी करके अलग हो जाए, हमेशा झगड़ा लगाती थी कि सही नहीं है, तुम मुझे बहू ला के दिए हो कि सास ला के दिए हो, हमेशा मुझे फ़ोन करके झगड़ा करती है। लेकिन मैंने आज तक उसके मम्मी को कभी फ़ोन नहीं की हूँ, वो मुझे हमेशा फ़ोन कर करके मेंटली और फिजिकली मुझे टॉर्चर करती थी। अभी ध्रुव क्या कहता है? ध्रुव अभी उस टाइम सही था शादी के लिए। 2021-22 के बाद से उसकी भी अब मेंटालिटी चेंज होने लगी थी। 2023 में जब आया था 4 मार्च 2023 को पटना मिलने मुझसे आया था, ध्रुव होटल था उस टाइम, होटल में वो आया था मिलने के लिए, ध्रुव होटल था, तो वहाँ पे आया, तो जिसके कारण उसकी मतलब वो फिजिकल से मैं उसके बच्चे की माँ बनने वाली थी। तो मार्च और अप्रैल 2 मंथ का मेरा बेबी था। अब उसको ना मैं फ़ोन करके पूरा गाली वाली देती थी कि मुझे लेके चलो, और तो मैं प्रेग्नेंट हो गई हूँ, मुझे अपने घर लेके चलो, मुझे अब घर पे रहना है, नहीं तो जहाँ ड्यूटी कर रहे हो मुझे वहाँ पे ले चलो, मैं तुम्हारी पत्नी हूँ ना। तो बोला था कि हाँ पत्नी हो, लेकिन क्या चाहती हो कि मतलब तुम्हारे पति की इज्जत ख़राब हो जाए, देखो अभी के लिए बाबू सोना, ऐसे कर करके मतलब वहाँ भी अब लगा। इससे पहले तो झगड़ा कर रहा था, लेकिन जैसे अब बच्चा हटाने का टाइम आ गया तो अब बाबू सोना जान ये करके मैं कर रहा हूँ, तुम अभी के लिए ये हटा दो, मैं दिसंबर में फाइनल तुमसे शादी कर लूँगा, बहन की भी शादी दिसंबर में, मैं दिसंबर में सगाई कर लूँगा और मार्च अप्रैल तक मैं तुमसे शादी कर लूँगा, इतना फाइनल किया। हम बोले कि हमें नहीं मुझे करना है शादी, मेरी शादी हो चुकी है, हम मुझे ऐसे ही ले चलिए, तो नहीं तो आके कोर्ट मैरिज करिए और करके फिर आपको जब शादी करना होगा कीजिएगा। नहीं आया, बोला कि अच्छा ठीक है आ रहे हैं। कोर्ट मैरिज करने के लिए उसने आया था पटना, आया और गया तो मेरा तबीयत ख़राब था उस टाइम, बुखार उखार लगा था, टाइफाइड हुआ था, गया दवा लेके आया, मुझे लगा कि बुखार का दवा ला के दे रहा है, एक दिन आके दवा बोला कि लो ये पहले दवा खा लो, मेरा पूरा तबीयत ख़राब था, मैं उठ नहीं रहती, वैसे ही सोई थी, रूम पे आया तो एक दवा मुझे एक दिन खिला दिया, फिर दूसरे दिन सुबह शाम करके एक दवा खिला दिया, उसके बाद जैसे खिलाया रात से मेरा तबीयत अब ख़राब होने लगा, पूरा बॉडी मेरा दर्द करने लगा मतलब, और जैसे मेरा ब्लीडिंग स्टार्ट हुआ, हरामजादा वहाँ से मुझे छोड़ के भोर में 4 या 5 बजे का टाइम होगा, मुझे छोड़ के वहाँ से भाग गया, पूरा सामान वामान लेके भाग गया, मुझे ब्लॉक कर दिया, यहाँ तक सिम उम सब चेंज कर दिया, फ़ोन कर रही हूँ तो उसका मोबाइल स्विच ऑफ जा रहा है। उसने शाम का टाइम था, फ़ोन उठाया तो हम बोले कि क्या यार बदतमीज इंसान है क्या, मुझे किस हालत में छोड़ के आप चले गए, मैं पत्नी हूँ आपको, कैसे इस ऐसे हरकत आप कर सकते हैं। तो बोलता है कि कौन से पत्नी, कहाँ की पत्नी, माधव चौथ की बच्ची, मतलब
बहुत बदजलन लड़की हो, पता नहीं कहाँ से मुंह काला करके आई थी, कहाँ से सो कर आई थी अपना वो। और मेरा बच्चा बता रही हूँ को मेरा है, आज के बाद कभी मुझे फ़ोन मत करना ना तो तुमको हम बता देंगे। साली हरामजादी, बहुत गंदी गंदी वो सेकेंड हैंड और भी बहुत गंदी गंदी जितनी लेवल की जो गाली होती है वो गाली दे के और मुझे ब्लैक लिस्ट में डाल दिया। उस टाइम से बोला कि माधव चौथ आज के बाद मुझे फ़ोन नहीं कर, मैं तेरे जैसे छिनार से शादी करूँगा, ऐसे बोला। हर सोशल मीडिया पे मुझे ब्लॉक कर दिया था। जब दिसंबर में 11-12 दिसंबर की उसकी बहन की शादी थी, सबसे छोटी वाली, एक की तो शादी फरवरी 2023 में हो गई थी। पापा और मेरे 2 भाई और मौसी के एक लड़का है, 4 लोग गए थे उसके घर पे। उसको पापा के बोले कि अपनी बहू को लाइए और ला के यहाँ पर रखिए, उसकी ननद की शादी है तो वो क्यों नहीं आएगी। तो उसके पापा बोल रहा कि कौन हो आप, जब यहाँ से निकलो। मेरे पापा को धक्के मार के घर से निकालने लगे। उसी के सामने फ़ोन किया ध्रुव को कि ये अनीता सिंह कौन है, उसके घर से उसके पापा भाई आए हैं, तुम शादी कर लियो। वो उधर से फ़ोन करके बोल रहा है कि नहीं, हम किसी को अनीता सिंह को नहीं जाने, हटाओ उन सबों को घर से, वहाँ से भगाओ। वो लोग भगा दिए। अभी फाइनल नतीजा क्या है? नहीं माना वो अंत में, तो मैंने जाके केस कर दी, जाके केस फाइल कर दी। तो धारा 376, 313, 23 फरवरी 2024 को उस पर केस की, फाइल लगा। फिर मार्च में कुर्की उड़की जो भाग गया था, वो बयान उसका मतलब ये नहीं हो रहा था, अरेस्ट वो हो ही नहीं रहा था, भाग गया था छोड़ के। तो फिर मैंने कुर्की उर्की सब जारी करवा के उसको जेल हुआ था। अप्रैल में आया, मई जून रहा, जून में निकल गया, जाके फिर ड्यूटी करने लगा, बेल पे निकल गया है। और अब बस तो कभी आपने हमारे कोशिश नहीं किया कि जहाँ पे वो नौकरी कर रहा है नेवी में, वहाँ पे शिकायत करें? की हूँ, कोई सुनवाई नहीं हुआ है। बहुत सारे महिला संगठन हैं जो महिलाओं के इश्यूज़ पे काम करते हैं। कभी किसी से संपर्क किया कि मेरा ये मामला है, मुझे धोखा दिया जा रहा है, हमें न्याय दिलाने का काम करें? देखिए, हम ना इतने थक चुके हैं ना, मैं कहाँ जाऊँ, किस पे ट्रस्ट करूँ, किसके पास जाऊँ कि मुझे न्याय मिले। हर जगह तो जा रहा है, हर जगह तो पैसे की ज़रूरत है, ना मेरे पास पैसा है ना मेरी सुनवाई होगी। कानून सिर्फ गरीबों के लिए बना है। जैसे कानून ना एक मकड़ी का जाल है, इसमें छोटे मोटे कीड़े फंस जाते हैं और जो बड़े बड़े जानवर जाल को फाड़ के निकल जाते हैं। वही हमारी कंडीशन है। सिर्फ गरीब जा रहा है तो उसका सुनवाई नहीं होता है, उसका FIR दर्ज नहीं होता है। उस पर से उसको इतना गंदे गंदे तरीके से पुलिस वाले टॉर्चर करते हैं कि वो बंदा खुद जाके सुसाइड कर लेता है। मेरे साथ भी ऐसे ही किया। मेरा जब मुझे परेशान कर रहा था, मेरे घर में घुस के धमकी दे रहा था सुनील सिंह, उसका बाप धमकी जब दे रहे थे, गई मैं अपना थाने पर FIR लिखवाने, लिखे नहीं। वहाँ के जो अभी SHO आए हैं, ब्रिजमोहन सरोज उनका नाम है, मेरा तहरीर उठा के फेंक दिए, एविडेंस दी, एविडेंस फेंक दिए, लिए ही नहीं। 4 अक्टूबर को मैं दी थी, 4 अक्टूबर को दी, नहीं लिए। 5 को भी गई, नहीं लिए। SP ऑफिस में भी मैं जाके एप्लीकेशन दी हूँ, वहाँ से भी कोई सुनवाई नहीं हुआ। 6, 7, 8 लगातार मैं 3 दिन तक 1090 महिला हेल्पलाइन नंबर होता है, उस पर भी मैंने कंप्लेन किया, कोई जब सुनवाई नहीं हुआ। तब 9 अक्टूबर 2024 को मैं एक स्ट्रेस कम दवा आती है, उसी को मतलब मैं मरने के लिए एकदम, मैं समझ नहीं कि क्या कंडीशन रहा होगा, मैंने वो स्ट्रेस कम 10 दवा एक ही बार मैं ले ली थी मरने के लिए। और जैसे खाई, मेरा तबीयत बहुत ज़्यादा सीरियस हो गया था। सरकारी दावे तो बड़े होते हैं कि बेटियां बहुत सुरक्षित हैं, सभी बेटियों को न्याय दिलाया जाए। नाम के लिए बोली ना, ये सिर्फ लॉलीपॉप है, दिखाओ बच्चा को और हटा लो, बस यही है और कुछ नहीं है। रियलिटी कुछ नहीं है। रियलिटी कुछ नहीं है। रियलिटी बस यही है कि लड़कियों को नोच के खा जाओ, उसके साथ कुछ भी कर लो। लड़की एक टिश्यू पेपर है, उसको बस निचोड़ लो, उसके जिस्म का गंदे तरीके से उसको नोच के तुम लोग खा लो। लड़के को यही आज़ादी मिला है कि लड़के तुम शेर बन के रहो, लड़की को क्या बना दो, गंदे नाली का कीड़ा बना दो, उसको कुछ भी दबोचो, खाओ, मारो, नोचो, कुछ भी करो उसके बॉडी के साथ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। बस लड़के सेफ रहने चाहिए। चलिए, आगे क्या सोचा है आपने? अनीता ने आगे क्या सोचा है? क्यों मेरा न्यूज़ इतने दिन से चल रहा है, CM सर देखे नहीं होंगे? क्यों नहीं एक बार भी मेरा सपोर्ट किए, या क्यों नहीं सपोर्ट करवा रहे हैं? मैं उन्हीं की कुल की हूँ, जो हमारे CM आदित्यनाथ योगी सर, मैं उन्हीं की कुल की हूँ, तो वो उनको मेरा सपोर्ट करना होगा। मेरी फाइल फिर से विवेचना के लिए भेजी जाए और उस पर पास्को कानून लगाया जाए, क्योंकि अब मुझे उस हरामजादे से शादी नहीं करना है। अब बस उसको उम्र कैद की सजा हो, बस मुझे यही चाहिए। तो सजा दिलवाना चाहती है? बस हाँ, उसको सजा मिले, उसको जिससे मैं बाहर नहीं रहने दूंगी। बाहर रहेगा और रेप करेगा वो, 1 नहीं 2 नहीं, वो पता नहीं कितने लड़कियों के साथ रेप करेगा। उसका आदत बन गया है रेप करने का, वो बाहर नहीं रहेगा। जिसको कभी टूट के प्यार किया, जिससे कभी मंदिर में शादी रचाई, फिजिकल रिलेशन बनाए और प्रेग्नेंट भी हुई, आज उसे जेल भिजवाना है। एक समय था जब ध्रुव के लिए मैं साइको थी, ध्रुव मेरे लिए सब कुछ था। मैं उसके लिए अगर वो बोल देता ना तो मैं जीते जी उसके लिए मैं जान देने के लिए रेडी हूँ। लेकिन अब नफरत करती हूँ मैं उससे। जितना मैंने टूट के उससे प्यार किया है ना, अब टूट के उसको बर्बाद करने के लिए मुझे बदनाम भी होना पड़े ना तो मैं होंगी, लेकिन उसको बर्बाद करके छोड़ूंगी। चलिए, ये अनीता है, एक लड़की जिसने भरोसा किया
उस भरोसे को किस तरह से तोड़ा गया है, मरोड़ा गया है, काटा गया है, पीटा गया है और छिन्न भिन्न किया गया है। उस भरोसे का कत्ल किया गया है। 14 साल उसने मुझे खून के आंसू रुलाया है। बंदा ने 14 साल तक मुझे खून का आंसू रुलाया है। पता है इस देश में क्या है ना, जो मर्द औरतों का शौक रखता है और औरत जो है वो पैसों का शौक रखती है, ये कभी किसी का वफादार हो ही नहीं सकता है। 77 मर्द, वो एक मर्द ना कभी एक औरत पे रह ही नहीं सकता है। वो उसके लिए पूरी दुनिया भी दे दी जाए ना तो उसके लिए कम है। और हम एक लड़की है कि एक इंसान से अगर शादी हो जाए तो उसी के लिए पूरी ज़िंदगी अपनी कुर्बान कर देते हैं। और मर्द जात का कभी एक से सर्च नहीं होता है। मर्द चाहता है कि शादी करके वाइफ को भी रखूं और अपनी प्रेमिका को भी साथ रखूं। वो कभी एक को नहीं खुश रखना, वो चाहता है कि हम पूरी लड़कियों के साथ खुश रहें। चलिए अनीता की पूरी बातचीत पे आपका क्या कहना है, क्या सोचते हैं, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। और इस तरह की जो लड़कियां हैं जो अपने हालात से मजबूर होकर के लड़ रही हैं, इनका साथ देने की ज़रूरत है। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिए ताकि जिम्मेदारों तक पहुँचे और एक लड़की जो अपने हक और अधिकार की लड़ाई लड़ रही है, अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है, उसको संबल मिल सके, कानून उसका साथ दे, न्यायपालिका उसका साथ दे, ताकि मजबूती के साथ अपनी जो हक अधिकार की लड़ाई है उसको लड़ करके उस पर विजय हासिल कर सके।